आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ एक छोटे से गैराज से शुरुआत करके पूरी दुनिया की खरीदारी करने का तरीका बदल सकता है? क्या कोई अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर ऐसा सपना देख सकता है जिस पर लगभग हर कोई हंस रहा हो? लेकिन एक इंसान ने ऐसा किया और वही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। दोस्तों, हम जानेंगे जेफ बेजोस की ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ एक अमीर इंसान की कहानी नहीं, बल्कि बड़े सपने, जोखिम और धैर्य की कहानी है। 12 जनवरी सन 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको अल्बुकर्क शहर में जेफ बेजोस का जन्म हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 4 साल के थे, तब उनके माता-पिता अलग हो गए। बाद में उनकी मां ने माइक बेजोस से शादी की। माइक ने जेफ को अपना नाम दिया और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। बचपन से ही जेफ बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खिलौनों से खेलने से ज़्यादा उन्हें खोलकर यह समझने में ज़्यादा मज़ा आता था कि वे काम कैसे करते हैं। उनके अंदर एक ही चीज़ थी, हर चीज़ को सीखने और समझने की भूख। जेफ बेजोस पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के बाद उन्हें कई बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली। कुछ सालों बाद वे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उनकी सैलरी इतनी थी कि कोई भी आराम से पूरी जिंदगी निकाल सकता था। लेकिन जेफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1994 में उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इंटरनेट पर हर साल लगभग 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा है यूजर। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। जेफ बेजोस ने अपनी शानदार नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उनके कई दोस्तों ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना पागलपन है। लेकिन जेफ का जवाब था, 80 साल की उम्र में मुझे इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश ही नहीं की। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जेफ बेजोस अपनी पत्नी के साथ कार से सेटल की ओर निकले। रास्ते में ही उन्होंने अपनी नई कंपनी का बिजनेस प्लान लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर के छोटे से गैराज से अमेज़न की शुरुआत की। शुरुआत में अमेज़न सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचता था। ऑफिस में महंगे फर्नीचर खरीदने की जगह उन्होंने पुराने लकड़ी के दरवाजे से टेबल बना लिए ताकि पैसे बचाए जा सके। हर ऑर्डर आने पर ऑफिस में घंटी बजती थी। शुरुआत में दिन में एक दो बार घंटी बजती थी। फिर इतनी बार घंटी बजने लगी कि घंटी हटानी पड़ गई। अमेज़न तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन सफलता इतना आसान नहीं था। साल 2000 में डॉट कॉम क्रैश आया। सैकड़ों इंटरनेट कंपनियां बंद हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमेज़न भी खत्म हो जाएगा। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन जेफ बेजोस घबराए नहीं। उन्होंने खर्च कम किए, नई रणनीति बनाई और भविष्य पर ध्यान दिया। कुछ साल बाद अमेज़न फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगा। यही वह फैसला था जिसने कंपनी को बचा लिया। धीरे-धीरे अमेज़न सिर्फ किताबें बेचने वाली वेबसाइट नहीं रही। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी, क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरटेनमेंट तक अपने कदम बढ़ा दिए। अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं में से एक है और कंपनी का कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। आज अमेज़न लाखों लोगों को रोजगार देता है और करोड़ों ग्राहक हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। जेफ बेजोस हमेशा कहते हैं, अगर आपको कभी आलोचना नहीं सुननी पड़ती तो समझिए आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। उसका मानना है कि सफलता का राज है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वे हमेशा 5 या 10 साल आगे की सोचते थे। यही वजह है कि जब बाकी लोग आज का मुनाफा देख रहे थे, तब जेफ बेजोस भविष्य बना रहे थे। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ता है। एक साधारण परिवार का लड़का, एक सुरक्षित नौकरी, एक छोटा सा गैराज और एक ऐसा सपना जिस पर दुनिया हंस रही थी। वही सपना आगे चलकर अमेज़न बना। दोस्तों, याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान अपने डर से बड़ा फैसला लेने की हिम्मत करता है।
अगर आपको जेफ बेजोस की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस महान व्यक्ति के ऊपर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।